ब्रेक के बाद आप सभी का एक स्वागत है। आप देख रहे हैं डिकोड द कोड्स। अब बात करेंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने निवास गणभवन में सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। कल हुए आम चुनावों में वो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन चुकी है और हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 सीटों वाली बांग्लादेश संसद में 223 सीटों पर जीत हासिल की है और कुल 299 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। एक उम्मीदवार की मौत के कारण उस सीट पर उसके बाद में उपचुनाव होगा और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसके यहाँ पर सहयोगियों ने आम चुनावों का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि शेख हसीना ने अपनी जीत के बाद मीडिया को संबोधित किया और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवादी संगठनों से संबंध रखते हैं या अवैध गतिविधियों में लगे हुए हैं वे चुनाव लड़ने से बचते हैं और इस तरह वो मेरी नहीं बल्कि बांग्लादेश की जनता की जीत में योगदान देते हैं। मुझे खुशी है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर उसे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर विपक्षी नेता अपने पार्टी कार्यालयों के साथ जो है यहाँ पर बाहर अपनी पत्नियों के पास मौजूद भारतीय साड़ियों को जलाएंगे और इसी बात पर मुद्दा बना है। आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ये हम आज डिकोड कर जानेंगे। उन्होंने कहा कि तभी ये साबित होगा कि विपक्ष वाकई भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद से ही जारी भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के इस मुद्दे को प्रमुखता से छापा जा रहा है। कई अखबारों में इसे छापा गया है और इस पर ही बांग्लादेश के पीएम ने यह प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी पार्टी के भारतीय उत्पादों के बहिष्कार से जुड़े अभियान और इसके पीछे की वजहों के बारे में मंगलवार को बांग्लादेश की आजादी की सालगिरह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना ने विपक्षियों के अभियान को लेकर सवाल किया और ये बड़ा सवाल उनके द्वारा उठाया गया। यहाँ पर उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं ये बात उन्होंने कह डाली है। अब आप खुद ही सोचें कि शेख हसीना ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा होगा, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां पार्टी दफ्तर के बाहर जलाएंगे तभी ये साबित हो पाएगा कि वे भारतीय सम्मान का बहिष्कार करने के को लेकर प्रतिबद्ध है या नहीं। शेख हसीना खुद भी बंगाल की यहाँ पर जामदानी और यहाँ पर तंगेल साड़ियों की शौकीन मानी जाती है बहुत पहले से ही। अगर बात की जाए पहले के समय की उनके 90s की अगर बात की जाए तो उस वक्त से ही वो साड़ियों का काफ़ी शौक रखती थी और पुराने दिनों को याद करते हुए ही शेख हसीना ने ये सवाल किया है और ये बात सटीक तौर पर कह डाली है। शेख हसीना ने कहा कि जब यहाँ पर बीएनपी सत्ता में थी तब मंत्रियों की पत्नियां भारत जाया करती थी और वे वहां साड़ियां खरीदा करती थी और इधर उधर घूमा करती थी। वो एक सूटकेस के साथ जाती थी और 6-7 बक्सों के साथ भारत से वापस लौटती थी। बीते सप्ताह बांग्लादेश के मुक्त विपक्षी पार्टी और इसी के साथ ही बीएनपी के संयुक्त सचिव रूहुल कबीर रिजवी ने यहाँ पर अपनी कश्मीरी शॉल फेंक दी थी। माना जा रहा है कि इसी के जवाब में शेख हसीना ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाने जैसी चुनौती दे डाली है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शॉल को फेंककर जो अपमान किया था उसी का बदला शेख हसीना ने लिया। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। जीएफएक्स के जरिए आपको समझाते हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद से ही जारी भारतीय उत्पादों का बहिष्कार के मुद्दे पर भड़की बांग्लादेश के पीएम। कहा कि पहले अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाए विपक्ष। शेख हसीना ने विपक्षियों के अभियान को लेकर अब सवाल किया। उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं ये बड़ी बात कह डाली है। पीएनपी ने वरिष्ठ नेता रिजवी ने पिछले सप्ताह मीडिया से कहा कि सोशल मीडिया बाइकॉट इंडिया अभियान से जुड़ी पोस्ट से भरा पड़ा है। बाइकॉट इंडिया को लेकर ही यहाँ पर पीएम ने यह बात कही है। लोगों के मन में भारतीय उत्पादों के आयात को लेकर असहमति है। भारतीय सम्मान के बहिष्कार की लहर दिख रही है। ऐसे में ये सवाल यहाँ पर उठाया गया है और सीधे तौर पर पीएम की तरफ से चुनौती यहाँ पर दे दी गई है।
अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बांग्लादेश की पीएम आखिरकार ये क्या कह गई, लेकिन अब ये सोचने वाली बात है, आप सभी को सोचना है कि उन्होंने ये सही कहा या गलत।